किस तरह एक आम शख्स हलाल और हराम गोश्त में फ़र्क कर सकता है। लाहौर के बाद इस्लामाबाद में भी गधे का गोश्त आफ्टर डॉग मीट ये इंट्रोड्यूस हुआ है। हराम गोश्त होगा वो हमेशा ब्राउनिश इन कलर होगा, ड्राई सा होगा। ये टेस्ट हम क्यों करवाते हैं कि हमें प्रॉपर्ली जस्टिफाई हो जाता है कि आया ये डीएनए किस जानवर का है। क्या पकने के बाद उसके टेक्सचर में या उसकी हार्डनेस में कोई ऐसी चीज़ हमें पता चल सकती है कि आया ये गोश्त जो है वो दीगर तरीक़ों से किया गया है? बिल्कुल पता चल सकता है। बस कुछ रैपिड टेस्ट किट्स होती हैं जो कि पोर्टेबल किट्स होती हैं, आप किसी भी शॉप पे लेके जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोइज़ अली और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, इस खबर ने पूरे मुल्क में तहलका मचा दिया है। जी हाँ, लाहौर के बाद एक बार फिर इस्लामाबाद में गधे का गोश्त बरामद हुआ है। आज हम बात करेंगे किस तरह एक आम शख्स या एक आम शहरी हलाल और हराम गोश्त में फ़र्क कर सकता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताइला आरिफ। इनसे हम जानते हैं ये तमाम तर सवालात जो कि आपके जहन में भी हैं और मेरे जहन में भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो हमें ये बात बताइएगा कि हम किस तरह फ़र्क कर सकते हैं कि ये गोश्त आया हलाल तरीके से किया गया है या दीगर तरीक़ों से किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जैसे आजकल हमारे मुल्क में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग एक चल रहा है कि इस्लामाबाद में, लाहौर के बाद इस्लामाबाद में भी गधे का गोश्त आफ्टर डॉग मीट ये इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें हम मेजरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कुछ तरीक़ों से, ठीक है। जैसे सबसे पहले तो ये कि आपको ये पता हो कि दैट इज़ अ वेरी वेल नाउंड रिनाउंड जगह है जहाँ से बुचर शॉप है, आप वहाँ से चीज़ ख़रीद रहे हैं। सबसे पहले वहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि आया वो दुकान किसी मुस्लिम की है और उसने मतलब हलाल हराम के अकॉर्डिंगली तकबीर पढ़ के या इस तरह वाला सीन हो। प्लस सेकेंडली उसके पास आपको ये वेरीफाई करना चाहिए वक्तन फ़वक्तन कि आया उसके पास प्रॉपर्ली फूड अथॉरिटी का, USDA का या फिर कोई ऐसी एजेंसी हलाल फूड्स का उसके पास सर्टिफिकेशन है या नहीं है। देर मस्ट बी सम सोर्स ना, कि हम वहाँ उस चीज़ को जस्टिफाई कर सकें कि आया वाकई उसके पास ये चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। प्लस कुछ और चीज़ें हैं जो कि एक लेमैन को पता होने चाहिए, आम बंदे को पता होने चाहिए कि वाकई ही कोई चीज़ ऐसी है, मतलब अपीयरेंस वाइज हम देखें, उसमें कलर के पर्सपेक्टिव से, उसमें टेस्ट के पर्सपेक्टिव से, उसके टेक्सचर के पर्सपेक्टिव से कि क्या चीज़ डिफ्रेंशिएट कर रही है तीनों चीज़ों में। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास 3 तरह के अमूमन गोश्त होते हैं, जैसे बीफ है, हमारे पास चिकन है या लैम्ब मीट आ जाता है। बीफ का जो मीट होता है वो हमेशा अपेरेंटली अगर हम देखेंगे तो वो ब्राइट रेडिश सा कलर होता है, ठीक है। जो चिकन होता है वो लाइट पिंक सा कलर होता है और जो हमारे पास आता है लैम्ब मीट वो लाइट रेड सा कलर होता है इन जनरल, अगर हम दो ओवरव्यू देखें। लेकिन जो मीट अगर हलाल तरीके से उसको नहीं किया गया तो उसमें और दूसरे में मेजर डिफरेंस अपीयरेंस वाइज जो आ रहा है वो ये आएगा कि आपने देखना है कि जब हलाल तरीके से आप कुर्बानी करते हैं, आप तकबीर पढ़ते हैं और आप उसका पूरा ब्लड एक किस्म का निकाल देते हैं जानवर का, और उसके बाद जो गोश्त बचता है उसमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन भी अपेरेंटली कम होती है, अदरवाइज़ उसका कलर जो है ना वो ब्राइट पिंकिश सा होता है। इवन जो फ़ैट का कंटेंट होता है ना, जिसको हम चर्बी अमूमन आम ज़बान में कहते हैं, तो जो चर्बी होती है वो भी थोड़ी वाइटिश क्रीमी से कलर की होती है। ना कि अगर जो हराम गोश्त होगा वो हमेशा ब्राउनिश इन कलर होगा, ड्राई सा होगा, ठीक है। उसकी जो चर्बी होगी वो हमेशा ग्रेश से कलर में टेक्सचर में आ जाएगी। प्लस अगर हम बात करते हैं टेक्सचर पर्सपेक्टिव से, तो टेक्सचर जो फ्रेश होगा, जो हमारा हलाल पर्सपेक्टिव से होगा, एज एन के हलाल के अंदर बरकत तो अल्लाह पाक ने रखी है ना, तो उसमें अब ये आ जाता है कि उसमें थोड़ा सा स्लाइटली सा नरम टेक्सचर आ जाता है, सॉफ्टनेस आती है उसमें। लेकिन वही गोश्त जब हम उस हराम तरीके से करते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा हार्ड होता है, वो हमेशा बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है। अब वो हार्ड क्यों होता है? वो हार्ड इस वजह से होता है कि उसके अंदर ब्लड का कंटेंट बहुत हाई होता है। देखिए, जब हलाल तरीके से हम कर रहे होते हैं तो उसमें पूरी अकॉर्डिंग टू दी अल्लाह पाक का जैसे हुक्म है, बीइंग अ मुस्लिम हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं, हम पूरा ब्लड उसमें से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो फिर बचता है वो फिर कुछ रेजिड्यूज फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन जो हराम तरीके से होता है, चूँकि उसमें से ब्लड नहीं निकलता, तो वो कहीं ना कहीं वो बहुत हार्डनिंग, ब्लड टिश्यूज जो होते हैं वो बहुत हार्डनिंग काज करते हैं एज एन कम्पेयर टू दी अदर वन। क्या ऐसा कोई साइंसी तरीका है, मतलब मीन्स हम कोई टेस्ट करवा के चेक कर सकते हैं कि आया क्योंकि ऐसे होता है कि ज़्यादातर हम में से लोग एक ही दुकान से जो है वो गोश्त ले रहे होते हैं, क्योंकि जो हमारे घर के आसपास होती है,
क्या हम ऐसा पॉसिबल है कि किसी लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवा लें कि आया ये गोश्त हलाल तरीके से किया गया है या फिर किसी हलाल जानवर का है? कि हमारे पास जो हमारे डिफरेंट तरह के 4-5 किस्म के टेस्ट अवेलेबल हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हम करते हैं वो डीएनए टेस्ट है। डीएनए टेस्ट जो होता है वो पीसीआर का टेस्ट होता है, जो कि लैब में मेजरली होता है, ठीक है, अंडर अप्रूव्ड कंडीशंस, अंडर आप कह लें कि अप्रूव्ड लैब्स के अंदर ये हो रहा होता है। और इसके अंदर हमें ये टेस्ट हम क्यों करवाते हैं कि हमें प्रॉपर्ली जस्टिफाई हो जाता है कि आया ये डीएनए किस जानवर का है, ठीक है। आया ये डीएनए बीफ का है, आप कह लें कि मटन का है, या फिर उसके अलावा किसी डॉग का है या डंकी का है, ये किस जानवर का है, ठीक है। तो डीएनए से हमें इजीली ये चीज़ जस्टिफाई हो जाती है। प्लस एज एन दिस टेस्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव वन, तो उससे अगर हम नीचे आते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एलाइजा टेस्ट होता है। एलाइजा टेस्ट में हम ब्लड रेजिड्यूज़ को टेस्ट करते हैं अमूमन। इसके अंदर भी हमें ये चीज़ें जस्टिफाई इजीली हो जाती हैं कि हर जानवर का, जैसे पोर्क है, जो डॉग है, हम हर जानवर का डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर वंस, ठीक है। थर्ड पे आपके पास आता है ब्लड रेजिड्यू टेस्ट होता है। ब्लड रेजिड्यू टेस्ट में जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि जैसे आप कह लें कि जब हम हलाल तरीके से गोश्त करते हैं तो ब्लड निकल जाता है मोस्टली, तो चिकन के अंदर या बीफ के अंदर बहुत कम कंटेंट होता है ब्लड का, ठीक है। तो वो जो ब्लड है वो बेसिकली हमारे यहाँ मतलब हम इजीली उसको क्लीन करके फिर दोबारा से हम बिस्मिल्लाह पढ़ के क्लीन करके हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अलावा जी कि अगर हराम तरीके से कोई गोश्त होगा तो डेफिनेटली उसमें ब्लड रेजिड्यूज़ का कंटेंट हाई होगा, उसमें आयरन कंटेंट हाई होगा, जिसकी वजह से ये मसाइल हमें एकदम से नज़र आ जाएंगे कि आया ये हलाल तरीके से किया गया, हराम तरीके से किया हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ दी हमारे पास कुछ रैपिड टेस्ट किट्स होती हैं, जो कि पोर्टेबल किट्स होती हैं। आप किसी भी शॉप पे लेके जा सकते हैं, ठीक है, उनको यूज़ करने का तरीका पहले सीख लें और फिर उसके बाद आप खुद भी लेके जा सकते हैं। हार्डली 2 से 3 मिनट में उनका रिजल्ट आ जाता है। डॉक्टर साहिबा, हमें ये भी बताइएगा कि एक आम शख्स गोश्त ले आता है और उसे नहीं मालूम कि ये किस तरीके से किया गया है। क्या पकने के बाद उसके टेक्सचर में या उसकी हार्डनेस में कोई ऐसी चीज़ हमें पता चल सकती है कि आया ये गोश्त जो है वो दीगर तरीक़ों से किया गया है? बिल्कुल पता चल सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब भी हम हलाल गोश्त होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो जैसे ही उसकी हम पकाते हैं, ठीक है, एक टाइम पीरियड के लिए हमने पकाना है, हम पहले तो हमें उसकी सफाई सुथराई में भी डिफ्रेंशिएट समझ आ गया, प्लस उसके बाद जब हमने उसको पकाया तो उसकी जो सॉफ्टनेस है, उसकी जो टेंडरनेस है, उसका जो फ्लैसिडनेस है, वो हमें डिफरेंस नज़र आएगा एज़ कम्पेयर टू दी अदर वन, जो कि हराम तरीके से उसको वो जूसी नहीं होगा। हराम वाला जो सॉफ्ट वाला है वो जूसी टेक्सचर में होगा, जो हराम वाला है वो हमेशा ड्राई होगा, क्योंकि उसके अंदर आयरन का कंटेंट, उसके अंदर ब्लड लोड काफ़ी ज़्यादा है। तो दैट इज़ द मेजर थिंग जो कि एक आम बंदे को समझ आ सकती है। डॉक्टर साहिबा, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने हमारे नाज़रीन को ये बात वाज़ेह कर दी कि आया जैसे ही वो अपने दुकानदार से गोश्त लेने जाएं तो उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसी के साथ मोइज़ अली को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट। अल्लाह निगहबान।